इस सभा के अध्यक्ष, मंच पर बैठे आदरणीय किसान नेतागण और मेरे प्रिय किसान भाइयों और बहनों, हम लोग पिछले 2 दिन से विदर्भ का दौरा कर रहे हैं संयुक्त किसान मोर्चा के ओर से। पूरा दुनिया भर में इस विदर्भ के जो मेहनतकश किसान है उनका दुर्दशा के बारे में चर्चा हो रहा है। वो आज नहीं, पिछले कई दशकों से चर्चा हो रहा है, क्योंकि यहाँ हमारे देश के किसान अन्नदाता खुदकुशी करने में मजबूर है और कुछ ही महीनों में लगभग 1000 के ऊपर सिर्फ विदर्भ में हमारे किसान खुदकुशी किए हैं। उनके घरों में हम लोग जाके उनके परिवारों से मिल के आए और अलग अलग जगहों पर, कल अमरावती में, उससे पहले वारदा में किसानों से बड़े बड़े जनसभा में हमारा बात भी रखे। साथियों, पिछले 10 साल किसानों का जिंदगी का अगर देखें, बहुत गहरा संकट वाला 10 साल रहा, ये 1 दशक। और इन 1 दशकों में दिल्ली में नरेंद्र मोदी और भाजपा का सरकार रहा है। और इन 10 सालों में 2014 में बहुत ही लुभावने वादे देते हुए भाजपा सत्ता में आई थी। अगर चुनाव जीत के आएंगे तो किसानों को स्वामीनाथन कमीशन का सिफारिश के अनुसार लागत खर्च से 1.5 गुना दाम दिया जाएगा। किसान को बीज, खाद, कीटनाशक अनुदान के साथ कम दाम में दिया जाएगा। कम ब्याज दर में ऋण दिया जाएगा। नरेगा में मजदूर को 200 दिन का रोजगार और मजदूरी, अधिक मजदूरी दिया जाएगा। और अगर कृषि नष्ट होता है तो फसल बीमा दिया जाएगा। हर खेत को पानी का बात, ये सब कहते हुए ये बोले कि जो उससे पहले का 20 साल में जो कृषि संकट था उसको खत्म करेंगे, किसान का आत्महत्या, किसान का खुदकुशी को बंद करेंगे। पर क्या हुआ? 95 से 2014 तक अगर लगभग 3.5 लाख किसान, खेत मजदूर हमारे देश में खुदकुशी किए। इस सरकार के आंकड़े बताते हैं 2014 से 2025 तक लगभग 5 लाख हमारे देश के किसान, खेत मजदूर और दिहाड़ी मजदूर खुदकुशी करने में मजबूर हुए हैं। लगभग 5 लाख। इन जो आंकड़े हैं इसमें महिला किसान नहीं आते, इसमें आदिवासी नहीं आते, इसमें बटाईदार नहीं आते। और उतना ही नहीं, मोदी जहां से आते, गुजरात, बिहार जैसे, बंगाल जैसे जो राज्य है, वो बताते हैं कि कोई किसान का खुदकुशी नहीं हुआ, कोई आत्महत्या नहीं किए। वहां पे भी हम गांव-गांव गए हैं, हम देखे भी वहां पे भी किसान बहुत गहरा संकट में और खुदकुशी कर रहे हैं। ये स्थिति हमारा देश का है। और इन इलाकों में हम देखें कि बहुत बड़े पैमाने में कपास का उत्पादन हो रहा है। कपास के साथ, उसके साथ साथ सोयाबीन और तुअर का भी उत्पादन होता है। तुअर का दाम हम जानते, जो दाम निर्णय किया जाता है एमएसपी, किसान को कभी नहीं मिलता। और बाहर देश, मोजाम्बिक नाम का एक देश है अफ्रीका में, वहां प्रधानमंत्री जाते हैं और उनके किसान को कहते हैं कि एमएसपी सुनिश्चित करेंगे, बेहतर दाम देंगे और उनका बीज वगैरह मुफ्त में देंगे। पर हमारे किसान के लिए देने के लिए तैयार नहीं। यहाँ इन इलाकों में, यहाँ अगर विदर्भ देखे या कर्नाटक के गुलबर्गा देखे, वहां पे किसान खुदकुशी कर रहे, जो तुअर या अरहर का खेती कर रहे हैं। कपास का किसान, कपास का मैं आपके सामने एक बात रखना चाहता हूं, क्योंकि मैं सीएससीपी का बैठकों में जाता रहता हूं। सीएससीपी का बैठक में तेलंगाना का सरकार कहते हैं कि 11,000 रुपया लागत खर्च पड़ता है 1 क्विंटल कपास का। और 11,000 क्योंकि है, स्वामीनाथन कमीशन का सिफारिश अगर लागू करे
16,500 रुपया प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य का मांग करते हैं तेलंगाना। मैं जानता हूं महाराष्ट्र में भी यहां का सरकार जो भाजपा सरकार है वो कहते हैं डबल इंजन सरकार, दोनों जगह भाजपा अगर हो खुशहाली ही खुशहाली होगा। यहां का सरकार भी शायद 11,000 बोला। और जो कपास का दाम, ये मैं 2 साल पहले का बात बोल रहा हूं, 2 साल पहले 6,500 रुपया का, अभी 8,000 के आसपास। पर क्या हुआ, मोदी के यार माय फ्रेंड ट्रंप कह के जो भाषण दिए, ट्रंप का चुनाव में प्रचार के लिए एक देश का प्रधानमंत्री गए, पूरा दुनिया से सिर्फ नरेंद्र मोदी गए, उनके लिए हवन और ये सब करके उनको जिताने के लिए संघ परिवार के लोग जुटे थे हमारे देश में। यहां अहमदाबाद में कोविड काल में नमस्ते ट्रंप नाम का बड़ा कार्यक्रम भी वो किए थे। और आज उनके दोस्त ट्रंप क्या कह रहे कि जो भारत को कपास भेजा जाएगा उस पर कोई आयात शुल्क नहीं होना चाहिए। तुरंत मोदी साहब बोल रहे जी हुजूर, जी हुजूर कहते हैं और जो 11% शुल्क था उसको हटा देते हैं। उनको बिल्कुल चिंता नहीं है हमारे विदर्भा के किसानों का, तेलंगाना का किसान का, खुद उन्हीं के राज्य गुजरात के किसान का कोई चिंता है नहीं। वो जिए वो मरे उसको कोई चिंता नहीं है। साथियों, यहां पे सोयाबीन का किसान का मैं देखा कल, जो सोयाबीन को 5,000 के ऊपर एमएसपी है घोषणा करते हैं, पर एमएसपी दिया नहीं जाता है। किसान को 4,000 रुपया में 1 क्विंटल बेचना पड़ता है। मैं खबर देख रहा था तो जो कच्चा सोयाबीन है उसको एडमामे बोलते हैं। कच्चा सोयाबीन एडमामे का दाम शहरों में 1,400 रुपया प्रति किलो है। आप सोचिए, प्रति किलो 1,400 रुपया, अगर प्रति क्विंटल देखे कितना होगा, 1,40,000। हमारे किसान को 4,000 रुपया मिल रहा है। और बड़े बड़े धन्ना सेठ जो है, मोदी के यार अदानी और अंबानी जो है, उनके जैसे लोग 1,40,000 रुपया कमा रहे। ऐसे एक राज को कायम किए हैं यहां कॉरपोरेट लूट। आप बहुत सही बताए, शेटकारी का लूट वापसी। पिछले 10 साल नहीं, पिछले 30 सालों में जो लूट यहां हुआ, जितना लूट हुआ, लाखों लोगों को कत्ल करते हुए, हम कहेंगे कि इस सरकार के नीतियों के चलते हुए। मुक्ति आयोग हर जगह पे हो। साथियों, उतना नहीं, 16 फसलों का, 16 सब्जियों का बेस दाम निर्णय किया है और उससे कम अगर जाता है मार्केट में दाम तो सरकार भरती है। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। मंदसौर में 2017 में जून महीने में 6 किसानों पर गोली बरसा के 6 किसानों का मौत हुआ। कौन मुख्यमंत्री थे? शिवराज चौहान। आज उस शिवराज चौहान जो हमारे 6 किसानों पर गोली बरसाने का हुक्म दिया, वो शिवराज चौहान आज हमारे देश के कृषि मंत्री है। हम गए उन किसानों के घर, वो हमारे लाल झंडे के तले काम करने वाले प्रवर्तक नहीं थे, वो उनके घरों में भाजपा का झंडा तब भी था, भाजपा के कार्यकर्ता थे, संघ परिवार के लोग थे, पर उनका खेती वो करते थे लहसुन का उत्पादन का खर्च 33 से 35 रुपया प्रति किलो, और सरकार, भाजपा सरकार कहती है 27 रुपया प्रति किलो। सरकार का बात भी माने, पर वहां नीमच होलसेल मार्केट में 1 रुपया मिल रहा था 2017 में। 33-35 रुपया उत्पादन का खर्च और 1 रुपया किसान को मार्केट में मिल रहा है। उसी दिन रिलायंस फ्रेश जो अंबानी का है, उसमें 147 रुपया प्रति किलो। दिल्ली के मार्केट में 220 रुपया प्रति किलो। किसानों को 1 रुपया, अदानी और अंबानी को 200-220 रुपया मुनाफा कमाने का। ये मुनाफा है? ये कोई मुनाफा? मुनाफा पहले भी कमाते थे। ये सरासर लूट है। और इस जो लूट है,
इसके विपरीत एक वैकल्पिक नीति केरल में है। केरल में लहसुन का जो बेस प्राइस निर्णय किया है वो सरकार द्वारा निर्णय किया 129 रुपया है, जब मंदसौर में 1 रुपया है। वो 2017 का 1 रुपया है, 2022 में 50 पैसा में बेचना पड़ा लहसुन। ये स्थिति है तो किसान क्या करेंगे? किसान क्या करेंगे? लोग सोचते हैं किसान को एक ही रास्ता है खुदकुशी करने का। हम कहें कि रास्ता खुदकुशी नहीं है, आत्महत्या नहीं, एकजुट संघर्ष है। और यह सिखाता है आज जो पिछले 10 सालों में जो ऐतिहासिक आंदोलन हुए, नासिक से मुंबई जो हजारों के संख्या में किसान लॉन्ग मार्च हुआ, ये जो आपके जो आज बड़े बड़े होर्डिंग लगा के देवा भाव नाम का मुख्यमंत्री है, किसका भाव बन सकता? ये जो हमारे किसान के बेटियां, उनके बेटे बेटियां उनके पिता को खोते हैं, जो किसान के बीवियां उनके पति को खो रहे, ये कैसे किसी का भाव हो सकता है? कैसे किसी का भाव हो सकता? वो ये जो देवेंद्र फडणवीस जो है, किसान लॉन्ग मार्च के बाद घुटना टेक के 12 का 12 मांगे मानना पड़ा। दिल्ली के सड़कों पर जब संयुक्त किसान मोर्चा का आंदोलन हुआ, 380 दिन का आंदोलन हुआ, 736 हमारे साथी उसमें शहीद हुए। नरेंद्र मोदी का सरकार, ये किसान दिल्ली तक ना पहुंचे तो सड़कों पर, नेशनल हाईवे पर कीले टोके, लाठी बरसाए, आंसू गैस, बैरिकेड लगाए, बड़े कंक्रीट के दीवार बनाए, वो सब तोड़ के, वो सब को पार करते हुए कोविड काल में जब दुनिया भर के लोग महामारी के डर में घर के अंदर बैठे थे, तो हमारे देश के किसान, खेत मजदूर, महिला, वो सब डर के ऊपर जीत हासिल किया। और दिल्ली के पूरा बॉर्डरों पर 6 जगहों पर लाखों लोग बैठे, दुनिया भर से लोग हमको फोन किए। फ्रांस में अभी वहां वामपंथी ताकतें सबसे बड़ा गठबंधन के रूप में जीत के आया, उसका नेता मेलेनशॉन है, मेलेनशॉन नाम का नेता है, वो हमको फोन किए, हमसे बात किए, 2 घंटा बात किए कि आप ऐसा एक आंदोलन कैसे खड़ा किए, 1 साल से ज्यादा ठंड में, गर्मी में, बारिश में कैसे हमारे किसान वहां बैठे। हम बोले हमारे किसान ये समझ गए कि ये जो 3 काले कानून जो है वो किसान हित के कानून नहीं है, वो मोदी के यार अदानी और अंबानी के लिए ले आया गया कानून है। उसको लागू करेंगे तो भारत के किसान, खेती का कोई भविष्य नहीं है, उनके बच्चों का कोई भविष्य नहीं है। ये सीख के आंदोलन लड़े, ऐसा आंदोलन लड़ा। प्रधानमंत्री कहे कि ये सिर्फ पंजाब के चंद किसान लड़ रहे हैं, फिर बोले कि ये खालिस्तानी है, फिर बोले पाकिस्तानी एजेंट है, चीन के एजेंट, फिर हमारे अन्नदाताओं को परजीवी नाम भी दिया पार्लियामेंट में मोदी। उतना ही नहीं, वो ये भी कहे कि ये आंदोलन जीवी है। ये जो बैठे हैं, जो 380 दिन वो पूरा दिन रात वहां पे सड़कों पर रहे, ठंड में, तूफान में, गर्मी में, उनके बारे में कहे। और जो लाखों लोग जो बैठे कि वो आंदोलन जीवी है। बहुत लोग मारे भी गए पुलिस के लाठीचार्ज में, सुशील काजोल मारे गए करनाल में। हम कहे जो साइमन गो बैक का नारा लगाते हुए लाला लाजपत राय आंदोलन किए, तब अंग्रेज साम्राज्यवाद का जो पुलिस थे उनका लाठी बरसाए और लाला लाजपत राय शहीद होते। मरने से पहले लाला जी बोले हमारे सर पर जो लाठी पड़ा, हर लाठी अंग्रेज साम्राज्यवाद के ताबूत पर अंतिम कील होगा। और वो सच साबित हुआ। उसके 20 साल के अंदर अंग्रेज भारत छोड़ के भागना पड़ा। साथियों, हम भी कहे सुशील काजोल के सर पर जो लाठी पड़ा, जो हमारे शहीद बने, वो लाठी, एक एक जो लाठी का मार था, वो नरेंद्र मोदी के ये काले कानून
का जो ताबूत है उस पे अंतिम कील है और अंतिम कील है। और ये जो 56 इंच के प्रधानमंत्री अपने आप को बोलते हैं, जो बोले एक कॉमा नहीं बदलेंगे, उनको झुकना पड़ा, किसानों से माफी मांगना पड़ा और हम लोग को जीत, एक ऐतिहासिक जीत हुआ। इस जीत के बारे में एक महान लेखक नोम चॉम्स्की बोलते हैं कि ये सिर्फ भारत के किसान के लिए जीत नहीं, दुनिया भर में जो साम्राज्यवादी ताकतों के खिलाफ, जो पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ, फांसीवाद के खिलाफ जो आंदोलन कर रहे हैं, उन सब के लिए एक नया उम्मीद देने वाला एक चिराग है। ये उसके बारे में वो बोले। साथियों, हमारे दुश्मनों के दिलों में डर पैदा करके जीत हम लोग हासिल किए हैं। और किसान बोना, बीज बोना किसान जितना अच्छा से जानते हैं और कोई नहीं जानते। किसान और खेत मजदूर बीज बोते हैं, फसल उगाते हैं, तो हमारे दुश्मनों के दिलों में डर का बीज बो के उस जीत को हम हासिल किए हैं। आज हमारे ट्रैक्टर देखने से किसान का ट्रैक्टर देखने से ये सरकार डर से कांपती है। तो ऐसा एक आंदोलन यहां पे भी जरूरत है, एक एकजुट आंदोलन का जरूरत है, जिसमें यहां जो भी सत्ता में है और आगे भी जो आएंगे, किसान हित का बात करना होगा, मजदूर हित का बात करना होगा, नहीं तो वो राज नहीं कर सकते हैं। यहां पे भी आपका कर्जा माफी का बात किए थे, क्या बोले, 7-12 कोरा कोरा, है ना, करा करा, 7-12 करा करा, कल बोले कोरा कोरा, मतलब खत्म करो, ये जो कर्जा मुक्ति होना चाहिए, उस दिशा में हम एकजुट होंगे तो कोई ताकत हमको रोक नहीं सकते, जीत हमारा होगा, ये सुनिश्चित है। इतना कहते हुए मैं अपना बात खत्म करता हूं। इंकलाब जिंदाबाद, मजदूर किसान एकता जिंदाबाद, मजदूर किसान एकता जिंदाबाद।